मैं एक्चुअली आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रोग्रामिंग करने का तरीका क्या होता है। अब प्रोग्रामिंग करने के तरीके से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम पर्टिकुलर तरीके से गाड़ी चलाते हैं। हमारे पास वहाँ पे 4 चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच वगैरह, और हम उनको यूज़ करके जहाँ हमें जाना होता है हम चले जाते हैं। या फिर अगर मैं किसी दूसरी स्किल का एग्जांपल लूँ, जैसे कि क्रिकेट। आजकल पूरे देश में आईपीएल फीवर जोरों शोरों से चल रहा है। कल के मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को हरा दिया, और मतलब 250 रन बनाना तो आजकल मजाक की बात हो गई है। पिछले 3 मैचेस में लगातार हैदराबाद ने 250 रन बनाए। क्या ऋषभ पंत बाउंस बैक कर पाएंगे? मतलब वहाँ पे तो आपके पास फिजिकल वर्ल्ड है, वहाँ पे आपके पास फिजिकल चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बैट है, गाड़ी के केस में आपके पास गियर और ब्रेक्स वगैरह होती हैं, आप उनको यूज़ करते हो। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते समय आप किन की चीज़ों का यूज़ करते हो और आप एक्चुअल में आपका एम क्या होता है। क्रिकेट खेलने में आपका एम होता है रन बनाना, विकेट्स लेना। गाड़ी चलाने में आपका एम होता है आपको एक डेस्टिनेशन पे जाना है। तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपका एम क्या होता है? मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। 10th क्लास में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ही सिंपल इक्वेशंस होती हैं, कुछ इस टाइप की। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से पेपर पेन से सॉल्व करूंगा तो ये इसका सॉल्यूशन है, और ये सेम इक्वेशन को मैं कोडिंग यूज करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे साइड में आपको दोनों सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली किया क्या, यहाँ पे मैंने फिजिकल वर्ल्ड के किसी लॉजिक को उठा के यहाँ पे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा एम यही होता है कि हमें फिजिकल वर्ल्ड के लॉजिक को उठा के कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे क्रिकेट खेलना भी एक स्किल है, वैसे ही प्रोग्रामिंग करना भी एक स्किल है। ये स्किल इसलिए है क्योंकि हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में हमें चीज़ें दिखती हैं। हमारे घर के आसपास हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, लॉजिक मिलता है, हम किताबों में पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं हम, हमें वो सेम चीज़ को बस कंप्यूटर में उतारना होता है, डिजिटल तरीके से हमें उसको बदलना है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हर बंदा सचिन तेंदुलकर होता है या फिर हर बंदा यहाँ पे लुइस हैमिल्टन होता है। नहीं, एक स्किल को एक्वायर करने में और उस स्किल को मास्टरी करने में थोड़ा सा फ़र्क है। एज ए फ्रेशर आप कोडिंग की स्किल को एक्वायर कर सकते हो, आप सीख सकते हो। जैसे जैसे आप कोडिंग में आगे बढ़ोगे, आप कोडिंग करोगे, वैसे वैसे आप कोडिंग की स्किल में मास्टरी करते जाओगे। और यही फ़र्क होता है एक फ्रेशर वाले कोडर में और एक एक्सपीरियंस वाले कोडर में। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत ही सिंपल लॉजिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप पेटीएम में जाते हो तो आप वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र करते हो, तो वो भी एक आइडिया है आपका। अगर आप जोमेटो ओपन करते हो तो आप खाने की डिलीवरी करते हो, वो भी एक आइडिया है आपका। तो इसी तरीके से कोई भी फिजिकल रियल वर्ल्ड आइडियाज़ को, लॉजिक को हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने का हमारा एम ये है नंबर 1। और यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या अवेलेबल है, जैसे कि वहाँ पे बैट है, बॉल है। तो प्रोग्रामिंग करते समय हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं? हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं नंबर 1, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स को मैंने एक पर्टिकुलर स्टाइल में अरेंज करा है, और उसको उस स्टाइल में अरेंज करने के बाद मेरा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का लॉजिक है वो मैंने कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर दिया।